बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ होम और मैं हूं आपको होस्ट डॉक्टर रफ़ीक। आज की जो वीडियो हम लेके हाज़िर हुए हैं ये है जी अनार के मतलब कि अनार के फ़ायदे क्या हैं वो तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज हम आपको इसका जूस निकालना, फिर उसके बाद शरबत बनाना और शरबत को महफूज करना सारा सिखाएंगे कि आप अभी इस वक्त ये मौसम है, इसका बहुत सस्ता है। ये मैं 150 रुपये किलो लाया हूँ, इंतहाई सस्ता है। तो आप इसको अभी ले के जूस निकाल के इसका शरबत बना के इसको महफूज कर सकते हैं। ये इसका सीज़न है तो फ़ायदे इसके इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि हमने इसका जूस कैसे निकालना है, फिर उसके बाद इसका शरबत कैसे बनाना है। जी नाज़रीन, ये दाने निकल गए सारे, ये हमने अनार के दाने निकाल लिए सारे। तो अब हम इनका जूस बनाएंगे ग्राइंडर में। करना आपने क्या है कि ये इसको सारा पहले दाना निकाल लेना है, जितना भी है दाना निकाल के फिर इसको ग्राइंडर में आपने ग्राइंड करना है। वीडियो में हमारे साथ आपने रहना है, हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से इसका जूस निकालना है। फिर उसके बाद हम शरबत की तैयारी आपको बताएंगे। नाज़रीन, इस तरह आपने ग्राइंडर में अनार के दाने डाल लेने हैं और इसको ग्राइंड कर लेना है। अभी मशीन चलेगी, थोड़ा शोर होगा तो अभी मशीन चलाते हैं। फिर जब जूस निकालेंगे फिर आपको वीडियो अपने इधर ही इसको मैं स्किप करता हूँ, शोर बहुत है। मैं ज़रा जूस निकाल के फिर आपको सारी वीडियो दिखाता हूँ। ग्राइंड कर लिया हमने अनार को। अब इस तरह का मलमल का कपड़ा लेके आपने इसको ये सारे इसको डाल देना है इस तरह, ठीक है। अब हम इसको छान लेंगे, छान कर इसका जो जूस निकल आएगा वो और पलप अलग कर लेंगे और जूस जो है वो आप अलग करके आपको दिखाते हैं कि जूस किस तरह ये निकला है। ये देखिए जी, इस तरह ये जूस निकल गया। ये ऊपर इसका सारा गोदा आ गया और नीचे ये जूस निकल गया, खालस तरीन जूस। इसी तरीके से आपने जूस निकालना है। अभी हम इधर वीडियो को स्किप करते हैं और आपको सारा जूस निकाल के फिर इसका अगला प्रोसेस आपको बताते हैं सारा। जी नाज़रीन, ये हमारा 1 लीटर जूस निकला है, तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा 1 लीटर से। ये हमारा जूस निकल आया। ये 3 किलो अनार थे तो समझ लें कि तकरीबन 2 किलो के करीब दाना निकल आया और उस दाने में से ये इतना गोदा निकला है और बाकी ये लीटर से ज़्यादा ही होगा, ये जूस निकल आया है। तो अब इसके अंदर 1 किलो आपने चीनी डालनी है। 1 किलो ये तकरीबन 1 कप जो है ये 200 ग्राम का है। इसी तरीके से 5 कप डालने हैं, 2 3 4 और 5। ये 1 किलो चीनी होगी। 1 लीटर इसका जूस और 1 किलो चीनी। अब इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है। तो इसको जब तैयार होने लगेगा, ये जब तैयारी के करीब होगा, आपको सारा इसका बताते हैं कि इसको सारी जितनी भी चीनी है इसके अंदर हल हो जाए और ये जब बॉयलिंग पे आ जाए उस वक़्त इसके अंदर जो है आपने जो कुछ चीज़ ऐड करनी है उस वक्त करनी है। अभी इस वक्त इसको पहले चीनी जो है ना वो ये हल करनी है सारी। अच्छा सॉरी नाज़रीन, एक मिसिंग हो गई थी कि ये होना था जूस 2 लीटर और चीनी 1 किलो। ये अभी हम अनार इसी दौरान और अनार लाए हैं, दाना निकाल लिया तो हम इनका जूस निकाल के इसके अंदर और ऐड करते हैं। जूस 2 लीटर होगा और चीनी 1 किलो होगी। तो अभी हम ये निकाल के इसका जूस फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। जी तो नाज़रीन, ये हमने और जूस निकाल लिया, ठीक है। ये इसका गोदा अब ज़्यादा हो गया, अब ये तकरीबन 2 लीटर 2.5 लीटर हो गया है। ये 2.5 लीटर के करीब जो है ना ये बन गया ये इसका जूस। और इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम चीनी और इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये समझ लें कि 2.5 लीटर इसका जूस अनार का और 1.25 किलो
1250 ग्राम जो है चीनी। इस तरीके से ये अमेज़ा बनेगा। तो हम तैयार करते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये तैयारी करीब पहुँचेगा हम दोबारा वीडियो में आपको लेंगे। जी तो नाज़रीन, शरबत तैयार हो गया। सॉरी, हम ये बर्तन चेंज किया था, वो बर्तन छोटा था तो ये बॉयल होकर बाहर ना आ जाता। शरबत हो गया तैयार। तरीका आपको सारा बता दिया है कि इसका जूस हो, अगर 1 लीटर तो चीनी डालनी है, 2 लीटर चीनी डालनी है 1 किलो। इसी तरीके से अगर इसका 3 लीटर हो जाए तो 1.5 किलो चीनी डालनी है। आप तैयार कर लें, अपने हिसाब से इसको तैयार कर लें। अब इसके फ़ायदे सुन लें। इसके सबसे बड़ा जो फ़ायदा है खून की कमी के लिए, सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी खून की कमी के लिए। बच्चों को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं, जिनको शुगर नहीं है उनको पिलाएं। और दूसरा इसका फ़ायदा है जिगर के लिए। जिगर के कोई भी किसी किस्म का मसाइल है, जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके मुख्तसर से फ़ायदे यही बताते हैं कि जिगर की इस्लाह करता है, जिगर की गर्मी ख़त्म करता है, जिगर की कमज़ोरी ख़त्म करता है और जिगर को खून बनाने के काबिल करता है और इससे खून पैदा होता है। तो खून की कमी के लिए, मैदे और जिगर की गर्मी के लिए बेहतरीन ये टॉनिक है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। एक चीज़ रह गई थी नाज़रीन कि इसको महफूज करने का तरीका। अगर तो आपने इसको लंबे अरसे के लिए महफूज करना है तो आपने 3 ग्राम डालना है 1 लीटर जूस के अंदर सोडियम बेंजोएट, 3 ग्राम, ठीक है। तो फिर इसको आपने सील पैक जो कैप होता है उसमें डाल के बोतल में आपने रख देना है। तो 1 महीने के बाद आप खोल लें इसको बेशक, तो ये बेशक आप 1 साल के लिए महफूज कर लें, ये हो जाएगा। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, थोड़े अरसे के लिए रखना है, तो फिर आप इसको फ्रिज में रख लें, बोतलों में बंद करके फ्रिज में रख दें। ये महफूज रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। 2 महीने तक ये बिल्कुल इसी हालत में रहेगा, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने रखना है सीज़न, गर्मियों के सीज़न के लिए, तो 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सोडियम बेंजोएट डाल दें। तो जितने आपने लीटर तैयार करने हो तो उस हिसाब से आप डाल दें, तो उसको महफूज कर दें। इंशाल्लाह वो आपका गर्मियों का सीज़न पूरा चल जाएगा।